अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब का। एक इस्लामी भाई हैं, उन्होंने सवाल हमें लिख कर भेजा है। उनका सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जवाब की तरफ चलेंगे। ये लिखते हैं कि 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज में अगर इमाम साहब क़ायदा आखिरा में बैठने के बजाय 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए और मुक़्तदियों ने पीछे से लुक़मा दिया, अब क्या हुक्म है? नमाज किस तरह अदा की जाए? देखिए, अक्सर या कभी कभी ये भूल हो जाती है, या कभी ऐसा होता है कि क़ायदा ऊला भूल कर तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए, या क़ायदा आखिरा भूल कर 5वीं के लिए खड़े हो गए। तो सबसे बुनियादी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर इमाम साहब 4 रकात वाली फ़र्द नमाज में अगर क़ायदा ऊला भूल कर खड़े हो गए, यानी एक है क़ायदा ऊला जो 2 रकात पढ़ने के बाद अत्तहियात में बैठा जाता है, उसको क़ायदा ऊला कहते हैं और ये वाजिब है। और एक है क़ायदा आखिरा, यानी 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद जो तशहुद पढ़ी जाती है, जिसको अत्तहियात कहा जाता है, उसको कहते हैं क़ायदा आखिरा, और ये फ़र्ज़ है। तो अगर क़ायदा ऊला भूल कर खड़े हो गए क़याम के लिए, तो अब मुक़्तदी को इजाज़त नहीं कि वो इमाम को लुक़मा दे, और ना ही इमाम को ये हुक्म है कि वो अपने मुक़्तदी का लुक़मा ले। अगर इमाम साहब तीसरी रकात के लिए बिना क़ायदा ऊला किए खड़े हो गए, तो अगर इमाम ने मुक़्तदी का लुक़मा लिया तो अब नमाज फासिद हो जाएगी। यानी मुक़्तदी ने लुक़मा दिया तो मुक़्तदी तो लुक़मा देते ही नमाज से बाहर हो गया, क्योंकि उसने अमर नाजाइज़ के लिए लुक़मा दिया, इस वजह से वो नमाज से बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ पर लुक़मा देना जायज़ नहीं है। और इमाम ने जब अपने ऐसे का लुक़मा लिया जो नमाज से बाहर हो चुका, तो इमाम की नमाज इसलिए फासिद हो गई और उसके साथ सारे मुक़्तदियों की नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए अगर भूल कर क़ायदा ऊला बैठने के बजाय तीसरी के लिए खड़ा हो गया तो अब वापस ना आए, बल्कि आखिर में सजदा सहू करे, नमाज हो जाएगी। अब मसला है 4 रकात वाली नमाज में क़ायदा आखिरा भूल कर 5वीं के लिए खड़े हो गए, तब क्या हुक्म है? तो देखिए, यहाँ पर हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है, और इस वक्त मेरे पास ये हिदाया की शरह मौजूद है, जिल्द 2 किताबुस सलात। हमारे फ़ुक़हा किराम ने लिखा है कि अगर इमाम क़ायदा आखिरा भूल कर 5वीं के लिए खड़ा हो गया तो हुक्म ये है कि जब तक 5वीं रकात का सजदा नहीं किया वापस आ जाए और सजदा सहू करे, नमाज हो जाएगी। लेकिन 5वीं रकात का अगर उसने सजदा कर लिया तो अब हुक्म नहीं है कि वो वापस आए, क्योंकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि 5वीं का सजदा करते ही उसके ये जो फ़र्ज़ नमाज की नियत बांधी, ये नफल हो गई 5वीं का सजदा करते ही। यहाँ तक कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बल्कि सर पेशानी, यानी जो उसकी ये पेशानी है जिसको हम माथा कहते हैं, ये ज़मीन पर रखते ही नफल बन जाएंगे। तो अब आगे हुक्म ये है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि उसे चाहिए कि इसमें 1 रकात और मिलाए, यानी इसको ताक ना रहने दे, जोड़ बनाए, यानी इसको 1 मिलाकर 6 रकात पूरी करे। अब 6 रकात पूरी करने के बाद जब ये 6 रकात नफल हो गई तो इसको मुकम्मल करने के बाद अब हुक्म ये है कि वो अपनी फ़र्ज़ नमाज को दोबारा अदा करे। उम्मीद है कि आपकी समझ में ये मसला आ गया होगा।
بحوالہ تشریحات ہدایہ المعروف شرح ہدایہ جلد دوم صفحہ نمبر 461 اور 462. واللہ تعالی عالم بالصواب.